Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 5, Arithmetic Progression. And today's our question is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? ठीक है, ये 1 मार्कर और 2 मार्कर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो तो 1 मार्कर, अगर बेसिक में हो तो 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्कर पे भी किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी बता दूंगा इसमें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेथड से, जो भी हमारे चैप्टर्स में दी हुई है उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर। अब आपको पता है कि 3-डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये 100 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट नंबर क्या होता है, तो कि भाई 999। ठीक है, इन सभी के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने। तो फर्स्ट 3-डिजिट नंबर की जो 7 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, 100 तो नहीं होगा, 101, 2, 3, 4। अगर आप स्टार्ट करोगे तो 105 होगा, जो कि आपका फर्स्ट 7 से डिविजिबल नंबर होगा। ठीक है, मैं एपी डायरेक्ट बना रहा हूं। अब अगर 7 से डिविजिबल है तो अगर 7 7 ऐड करता जाओ तो मुझे मिल जाएगा, राइट। तो 105 के बाद सेकंड क्या होगा, 112। थर्ड क्या होगा, 119। और लास्ट टर्म क्या होगा कि जो 7 से डिविजिबल हो। 999 के 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 998, नहीं। 997, नो। 5, नो। 4, यस। 994 है कि जो 7 से डिविजिबल है, राइट। तो देखो मेरे पास एपी मिल गई तो मैं ए और डी दोनों फाइंड कर सकता हूं। तो देखो ए क्या हो जाएगा, 105। और डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है, अगर 7 से डिविजिबल है तो मैं ये ना लिखूं तो भी पता चल जाएगा कि डिफरेंस तो 7 ही होगा, राइट। और एन बोला है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, इट मीन्स एन हमें फाइंड करना है। और लास्ट टर्म मेरे पास है, देखो ए एन क्या है, 9, 9 एंड 4। ठीक है, सभी डेटा हमारे पास है तो सिर्फ हमें एन फाइंड करना है, राइट। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। सो वैल्यू ऑफ ए एन 994, ए 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस क्या है, 7। चलिए अब इस 105 को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 994 माइनस 105, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, n माइनस वन इंटू 7। चलिए इनमें से सब्सट्रैक्ट करना है ना, सो 4 माइनस 5 तो नहीं होगा, तो 4 के ऊपर 14, 14 माइनस 5 9, 9 के ऊपर 8, 8 माइनस 0 8, और 9 माइनस 1 8, राइट। 8 8 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, अगर 7 इस साइड मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में। सो 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना। चलिए, सो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 ऊपर से आएगा 8, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4 ऊपर से आएगा 9, 7 7 जा 49, राइट। सो 127 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस वन शिफ्ट कर दीजिए तो 127 प्लस वन इज इक्वल्स टू n। सो वैल्यू ऑफ n कितनी हो गई, 128। डन है इतना। इट मीन्स कि टोटल 128 नंबर हो गए कि जो 3 डिजिट भी हो गए और 7 से डिविजिबल भी हो गए। इतना क्लियर है, डन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एज वेल एज सेम, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। अब 7 से डिविजिबल था, अब किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, राइट। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। उस क्वेश्चन में क्या था सॉरी, उस क्वेश्चन में क्या था कि भाई 3 डिजिट नंबर थे। इट मीन्स कि हमने 100 से स्टार्ट करेंगे और 999 के बीच में जो भी आ रहे हैं वो। अब तो क्लियरिफाई नंबर बोला है कि 10 एंड 215, और किसके टेबल में आने चाहिए, 4 के टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एपी बनाना स्टार्ट करूं तो क्या 10 4 के टेबल में आता है, बोलोगे सर जी ये तो नहीं आता है। 11, नो। 12, यस सर 12 आता है।
12 के बाद 16, यस, फिर उसके बाद 20, यस, एंड सो ऑन। लास्ट क्या 254 के टेबल पर आता है? 250, नो, 249। आप तो बोलो सर वो तो ऑड नंबर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 248, 248 4 के टेबल में बोलेगा हाँ सर लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया? 248। डन। तो देखो एपी मुझे मिल गई, एज वेल एज सेम क्वेश्चन जो पहले किया था वही, ए इज इक्वल्स टू 12। डिफरेंस सर डायरेक्ट पता चल जाएगा, 4 आएगा क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है, राइट? फिर भी लिख रहा हूँ, एन आपको फाइंड करना है, और ए एन लास्ट टर्म क्या है? 248। तो स्टार्ट करेंगे ए एन की फॉर्मूला से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? सो ए एन क्या है हमारे पास? 248। ए क्या है? 12, एन पता नहीं है, और डिफरेंस विल बी अ 4, राइट? शिफ्ट 248 प्लस 12 है, शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, और ये 4 एज इट इज। माइनस कर देंगे, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, इंटू एज इट इज 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, और यहाँ पर ये 4 4 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, शिफ्ट कर देंगे तो किसके रिलेशन में आ जाएगा? डिवाइड के रिलेशन में, राइट? 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। चलिए डिवाइड कर देंगे, 4 5 are 20, रिमाइंडर विल बी 3, ऊपर से आया 6 36, 4 9 are 36, राइट? सो 59 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। सो 59 माइनस वन शिफ्ट होगा तो प्लस वन इज इक्वल्स टू n। सो वैल्यू ऑफ n क्या आ गई? 16। मीन्स के कितने नंबर हो गए जो 4 से डिविजिबल है? तो 16 नंबर हो गए। अब देखो ये बात हुई सब फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? अगर ये एग्जाम में 1 मार्कर में पूछ ले तो हम क्या करेंगे? अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ठीक है, तो आप कुछ मत करो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999 है, डन है। आप इसे 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 वन सा 7, रिमाइंडर 2, ऊपर से आएगा 9, राइट? 7 फोर सा 28, रिमाइंडर 1, ऊपर से आएगा 9, 7 टू सा 14, ठीक है? रिमाइंडर जो भी बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर 5। अब देखिए आप बोलोगे सर हमारा आंसर तो 128 आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 142। बट देखो स्टूडेंट्स, ये 142 है वो टोटल 1 से लेके स्टार्ट होकर 999 के बीच में जितने भी 7 से डिविजिबल नंबर है ये सारे हैं, ठीक है? बट हमें किसने फाइंड करने हैं? 3 डिजिट नंबर। समझ रहे हो? हमें कितने फाइंड करने हैं? 3 डिजिट नंबर। तो जितने भी नंबर 2 डिजिट थे जो कि 7 से डिविजिबल थे वो हमें माइनस करने होंगे ना। इट मीन्स कि 1 से लेके 100 तक या फिर 1 से लेके 99 तक जितने भी नंबर है वो हमें माइनस करने होंगे। 99 डिवाइड बाय 7, 7 वन जा 7, रिमाइंडर 2, ऊपर से आएगा 9, और यहाँ पे क्या आएगा? 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, एंड 7 फोर जा 28, रिमाइंडर 1। तो 2 डिजिट कितने हैं? 14, तो इनमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 142 माइनस 14, राइट? तो 2 पे 12, 4 पे 3, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 1 2, आ गया 128, ठीक है? मैंने क्या किया भाई, टोटल 3 डिजिट नंबर मैंने फाइंड कर लिए जो कि 7 से डिविजिबल है, और जिसमें से मैंने 2 डिजिट नंबर की जो 7 से डिविजिबल है उनको कर दिया सब्सट्रैक्ट। तो ये 1 मार्कर में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एज वेल एज सेम ये जो क्वेश्चन था 250 वाला जो 4 से डिविजिबल है वो भी इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो 250 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 से डिविजिबल देखना है ना 250 तक, ठीक है? 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, और ये आ गया 0, राइट? 4 2 जा 8, एंड दैट इज अ रिमाइंडर 2।
तो कितने नंबर आए 62। बट हमें कहां से पूछा है बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 215। बट अगर मैंने 250 से डिवाइड किया है तो वो 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो ये 4 है, वो हमें काउंट नहीं करना था ना, 4 और 8 हमें काउंट नहीं करने थे क्योंकि हमें स्टार्ट कहां से करना था 10 से। तो दो नंबर में माइनस करने होंगे 62 माइनस 2, तो आंसर क्या गया 60। है वही आंसर, है वही आंसर। तो एग्जाम में अगर इस तरह से आए तो आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है, डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।